नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के इस लेक्चर में। यूनिकनेस ऑफ कॉची प्रॉब्लम्स का हमारा ये सीरीज चल रहा है। यूनिकनेस ऑफ कॉची प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड सीएसआईआर नेट में या गेट में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है। ईच एंड एवरी टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन मिल जाए। कंसेप्ट इसका हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, आप सबको बता चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिएगा कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। इस लेक्चर में तो हम करेंगे ही करेंगे, बट प्रीवियस आप जरूर देख करके बेसिक और उन पे जो क्वेश्चन हमने कराया था उनको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं फंडामेंटल। तो आइए देखते हैं। आज के दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में लिया है, बट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हैं। तो कंसेप्ट को समझना फिर कर पाना थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो हम फंडामेंटल के साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि इफ पीडी ऑफ डेल यू डेल एक्स समथिंग सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशंस, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस कंडीशंस के थ्रू ही सारा बखेड़ा खड़ा होगा, सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे ही होगा, क्योंकि चार ऑप्शन, चारों के लिए अलग अलग कंडीशंस। तो पहले आपको तो P देखना है, एक्स नॉट वाई नॉट, ये सब सारी वैल्यूज को फाइंड करनी है। फोर ऑप्शंस, फोर केसेस आप बना सकते हो कि ऑप्शन ए के लिए क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट और क्यू नॉट क्या होंगे। तो अगर हम जैसे इसको कंपेयर करते हैं, सिंपली आप याद रखिएगा P, तो डेल यू डेल एक्स और फिर प्लस क्यू और डेल यू डेल वाई और इज इक्वल टू आर। तो इससे आप कंपेयर कर लीजिए। तो P की वैल्यू देखिए, यहाँ से P इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। डेल यू डेल वाई, वाई की वैल्यू है, मतलब क्यू जो है हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। और आर की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी टू यू हो जाएगी। तो यू के कंसेप्ट में ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इनिशियल कंडीशन जो दी हुई है, वाई इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए, जी एक्स जी एक्स दिया है, एक्स जी एक्स। ठीक, और दूसरा आपको क्या दिया है, यू इक्वल टू एफ एक्स, यू इक्वल टू। ठीक, तो अब हर एक पॉइंट को आपको समझना है, और एक एक पॉइंट को समझते हुए एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के बारे में डिस्कशन करते हुए क्वेश्चंस को करना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए सिंपली, अब यहाँ पे आप समझो एक एक पॉइंट्स को हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे ए में ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शंस में क्या क्या दिया है उसके बारे में हम चर्चा करें, फिर फोकस करेंगे। वाई इक्वल टू, जो एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स दिया है, यहाँ पे ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, टू एक्स दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, जी एक्स इक्वल टू वन दिया है, एक्स इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, वन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्कआउट हमको करना है। देखिए जी एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, तो अगर आप एक्स को टी मान लेते हो, सिंपल, अगर एक्स को हम टी मान लें तो सारा काम हमारा हो सकता है। एक्स को टी मानना है, वाई को टी, और फिर यहाँ पे क्यू वाई नॉट है। ठीक है, और आर आपका टू है, यहाँ से यू निकलेगा, यहाँ से वाई निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा, वाई, वाई कहाँ से निकलेगा, इस वाले रिलेशन से वाई आपको निकलेगा, इस वाले रिलेशन से आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा। क्योंकि एक पैरामेट्रिक फॉर्म हमको चाहिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म को डेवलप करेंगे तो हम कंसिडर कर लेते हैं, अगर लेट एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू टी, तो अब देखिए जी एक्स तो वन ही रहेगा, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई नॉट क्या होगा, ये देखिए इस पॉइंट पे रख देना है, इस वाले इक्वेशंस में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो वाई नॉट क्या हो जाएगा, एक्स मतलब टी, और जी एक्स की वैल्यू वन, मतलब वन हो जाएगी। तो वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास भी टी निकलेगी। यू नॉट क्या हो जाएगा, यू नॉट एफ एक्स है, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, टू है, टू एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा। ठीक है, टू टी, यू नॉट मतलब एक्स नॉट, एक्स नॉट मतलब टू टी निकल गया। तो अब ये बेसिक फंडामेंटल, एक्स नॉट निकल गया, वाई नॉट निकल गया, यू नॉट निकल गया आपका टू टी। तो अब जो पी एक्स नॉट वाई नॉट निकालते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो देखिए पी एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास क्या, एक्स है, मतलब ये वैल्यूज हमारे पास एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नॉट के बराबर हो जाएगी। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी। इसी तरह क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, इसकी वैल्यूज क्या है, वाई है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, वाई नॉट। ठीक है, और जो आपके पास यू है, मतलब आर, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, क्या हो जाएगा, टू यू नॉट। टू यू नॉट की वैल्यूज कितनी है, टू यू नॉट की मतलब टू टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर टी। ठीक है, टू यू नॉट की वैल्यूज तो हो जाएगी हमारे पास फोर टी हो गया। ठीक है, तो आर, अब आपको पहला कंडीशन क्या कह रहा है इसमें कि नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशंस वाले केसेस क्या हैं उसको समझिए। नो सोल्यूशंस में जो रूल्स करता है कि P अपॉन डी एक्स नॉट, ठीक है, यहाँ पे हम P नॉट भी कर सकते हैं, डी एक्स नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपका Q
और डी वाई नॉट अपॉन डी टी और इज इक्वल टू आर, ठीक है, और डी यू नॉट अपॉन डी टी। अगर ये नॉट इक्वल टू, अगर ऐसा है, क्यू का मतलब ये इस वाले पी एक्स नॉट वाई नॉट से हमारा रिलेशन, अगर ऐसा है तो आपका नो सॉल्यूशंस मिलेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, नो सॉल्यूशंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, टी है, ठीक है, टी एक्स नॉट ऑलरेडी टी है, तो मतलब यहाँ हमारे पास हो जाएगा डी टी अपॉन टी। यहाँ पे क्यू नॉट ऑलरेडी टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन, फिर से डी टी निकल जाएगा, क्योंकि वाई नॉट जो है, वाई नॉट हमारे पास क्या है, देखिए वेयर इज द वाई नॉट इज द वाई नॉट आपके पास टी है यहाँ पे, ठीक है, और इज हियर आर की वैल्यू देख लीजिए, आर हमारे पास क्या है, 40 है, आर आपके पास 40 हो गया यहाँ से, आर की जो वैल्यूज हमने निकाली यहाँ से, और यहाँ पर अब डी बाई डी टी और जो वैल्यूज है यू नॉट की, यू नॉट देखिए हमारे पास क्या है, 2t है, देखिए दिस इज द केसेस। तो अब ये क्या होगा, यहाँ नॉट इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे आपको t मिला, यहाँ भी t मिलेगा, बट नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ 2t मतलब यहाँ पे 2t हो जाएगा, ये आपस में क्या है, इज नॉट इक्वल। तो ये नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस यहाँ पे होल्ड हो रही है, नो सॉल्यूशन होल्ड हो रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन निकल रहा है, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब दूसरे केसेस में आते हैं, एफ एक्स नॉट जो बी वाला दिया है, तो बी वाला हर एक पार्ट के लिए आपको अलग अलग प्रूफ करके देखना पड़ेगा कि बी इक्वल टू बी के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है बी में, देखिए एफ एक्स क्या हमारे पास है, बोलिए 2x स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू 1 है, 2x स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू 1 दिया है। तब आपको यहाँ पे फिर से ये वर्कआउट्स करना है कि हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट में तीनों केसेस आपके पास बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये जो केस दिया है इसके थ्रू ही होना चाहिए सब कुछ, ये जो केस दिया है इसी के थ्रू यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, तब जाकर के एक्स नॉट वाई नॉट सारी वैल्यूज को डिसाइड करेंगे। तो अब एक्स नॉट आपका टी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, हम मान लेंगे कि जो एक्स नॉट हमारे पास है वो क्या है, टी है, ये मान लिया है, ठीक है। तो वाई नॉट अब यहाँ से निकाल लेते हैं वाई की वैल्यूज, तो देखिए वाई इज इक्वल टू जी एक्स, हमारे पास क्या है एक्स, मतलब एक्स इंटू 1, तो एक्स इंटू मतलब ये टी निकल जाएगा, ठीक है। तो जो वाई नॉट की वैल्यूज हमारे पास क्या मिल गई, टी। अब u इक्वल टू क्या हमारे पास है, एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब यहाँ से हो जाएगा 2t स्क्वायर, तो u नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर हो जाएगी, तो x नॉट वाई नॉट यू नॉट निकल गया। अब सिंपली आपको सारी वैल्यूज आपको पता है कि क्या क्या है आपके, तो p x नॉट वाई नॉट यू नॉट हमारे पास क्या है, x है, x नॉट मतलब t के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह q को निकालेंगे तो ये वाई नॉट के बराबर है, तो ये भी t हो जाएगा, और r जो आपके पास है u नॉट के बराबर है, 2u नॉट के बराबर है, यहाँ जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, u नॉट जो है ये 40 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि u नॉट की वैल्यू जो है r की वैल्यू 2u नॉट है। ओके, क्लियर हो गया। अब आइए इसके डेरिवेटिव्स पे आते हैं जो वर्कआउट्स हमारे पास होगा। तो देखिए पहला सिंपली हमको फाइंड करना है, तो पी नॉट आप कह सकते हो, पी मतलब पी एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू डी एक्स नॉट अपॉन डी टी। तो देखिए पी एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, टी है, और डी एक्स नॉट अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और एक्स नॉट की वैल्यू टी है, कैंसिल हो गया, दैट इज द वैल्यू इज टी। ओके, आप सिर्फ सेकंड निकालोगे, क्यू अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी टी, ये वैल्यूज भी टी है, और यहाँ पे भी डी बाई डी टी, और फिर ये टी हो जाएगा, तो दैट वैल्यू इज आल्सो टी। अब आते हैं आर के रिस्पेक्ट में, आर अपॉन जो आपका हो जाएगा डी यू नॉट अपॉन डी टी। आर नॉट का मतलब यहाँ पे इज द एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट नॉट से है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर नॉट की वैल्यू है 4t स्क्वायर, आर नॉट की वैल्यू कितनी हमारे पास, 4t स्क्वायर। अब आर इसकी आर की वैल्यू और यू नॉट, तो डी बाई डी टी, और यू नॉट हमारे पास हो जाएगा, यू नॉट जो हमारे पास सिंपली है यू नॉट 2t स्क्वायर है, दैट इज द स्क्वायर, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन 4t, 4 से 4 कैंसिल, t से t कैंसिल, दैट इज द t, ठीक है। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज आपके पास क्या हो गई,
सिंपल, ये वाली वैल्यूज हियर एंड हियर आर इक्वल्स हैं। तो अगर इक्वल्स हैं तो इट मीन्स ये क्या मिल रहा है हमको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है आपको, इनफाइनाइट, फाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों इक्वल्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल गया बेटा। तो इट मीन्स ये वाला जो ऑप्शंस है, ये वाला भी आपको ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सी और डी पर। कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू और जी एक्स इक्वल टू एक्स है, तो हैज यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सिंपल, जो थर्ड वाला है, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स क्यू है और जी एक्स इक्वल टू एक्स है। कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन तब मिलेगा जब हम उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम u और y नॉट x नॉट आपको फाइंड करेंगे फिर से, हर एक के लिए अलग अलग। तो फिर से हम x नॉट मतलब t मान लेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू x है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब y नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यू नॉट जी, फिर इसके बाद क्या आता है, एक्स नॉट यू नॉट। यू नॉट की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू जी एक्स है और यू नॉट इक्वल टू टू यू है, सॉरी यू नॉट इक्वल टू, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस में दिया है, यू नॉट इक्वल टू एफ एक्स है। तो यू नॉट इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंडामेंटल मिलेगा, यू नॉट और वाई नॉट। ठीक है, यू नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो सिंपली यू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नॉट एफ एक्स का मतलब एक्स क्यू, एक्स क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ये यू की वैल्यू है नॉट यू नॉट की, यहाँ से यू नॉट हो जाएगा टी क्यू। ठीक, तो टी टी स्क्वायर एंड टी क्यू निकल गया आपका। अब आते हैं पहला जो आपके पास फंक्शन है, पहला तो पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और डिवाइडेड बाई आपका डी एक्स नॉट अपॉन डी टी। देखिए पी एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यूज कितनी है, पी एक्स नॉट की एक्स वैल्यू है, मतलब वो हो गया आपकी टी हो गया, एक्स नॉट है। ठीक है, तो टी हो जाएगा, और यहाँ पर टी बाई डी टी और एक्स नॉट की वैल्यूज ऑलरेडी टी है, सो वी गेट हियर टी, सो दैट वी गेट। ठीक, सिंपली अब आ जाते क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, यहाँ पे डी वाई नॉट अपॉन डी टी। तो अब क्यू एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू वाई है, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान रखिएगा वाई है पर जो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया था, ये देखिए यहाँ पे, ये जो फाइंड आउट किया है ये रहा, इसकी वैल्यू वाई है। ठीक है, वाई नॉट है, मतलब वाई की वैल्यू वाई है, सिंपल ये यहाँ पे वाई है, वाई नॉट मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केसेस में यहाँ पे टी स्क्वायर हुआ, तो ध्यान से रखिए दैट इज द टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर डी अपॉन डी टी और फिर यहाँ पे टी स्क्वायर, तो दैट इज टी स्क्वायर अपॉन टू टी। ठीक, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा क्या, टी से टी कैंसिल, मतलब टी बाई टू आ गया। ठीक, अब टी बाई टू, तो कंडीशंस में क्या कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन देखिए दोनों इक्वल्स नहीं हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो है आपका पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और डी एक्स नॉट अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और दिस इज द डी वाई नॉट अपॉन, ये टी बाई टू आया ना, मतलब बोथ ये आपका टी आया है, ये टी बाई टू आया है, तो दोनों इक्वल्स नहीं है, दोनों इक्वल्स नहीं है, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन होल्ड कर रही है। ये वाला भी ऑप्शन जो आपका थर्ड वाला है बेटा, जो ये डी हमारा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब अगला आता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 है और जी एक्स इक्वल टू एक्स है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सिंपली हर एक पॉइंट को समझना है और इसको बारीक से समझेंगे देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए फोर्थ जो है उसको भी समझ ले थोड़ा, जो डी वाला ऑप्शन है। डी कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 और जी एक्स इक्वल टू एक्स है, तो आल्सो वी गेट यूनिक सॉल्यूशंस। चेक कर लेते हैं एक बार अगेन। हाँ ठीक है, अब सिंपल जो बाउंड्री कंडीशंस होती है उसको आपको देखना है। यहाँ पर ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस है, y इक्वल टू एफ एक्स और u इक्वल टू एफ एक्स ऑलरेडी है। तो अब अगर आप फिर से वही सेम कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, एक्स नॉट को आपको क्या मान लेना है, t मान लेना। ठीक, देखिए y क्या मिल जाएगा, y यहाँ पे x इंटू यहाँ पे सिंपली एक्स नॉट हो जाए, मतलब जी एक्स होगा, तो जी एक्स की वैल्यू x है, स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ से अगर वाई नॉट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। u की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर है, मतलब x के पावर ऑफ 4 है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम u नॉट निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t के पावर ऑफ 4। ये वैल्यूज निकल जाएगी t के पावर 4 की वैल्यूज, ठीक है। फंडामेंटल समझ में आ रहा है हर एक पॉइंट का। अब अगर आपका ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप आगे इसको कर सकते हो जीरो और समथिंग। अब सारी वैल्यूज फाइंड आउट होगी तो फर्स्ट से वहीं फिर p x नॉट y नॉट z नॉट और dx नॉट अपॉन dt, dx x नॉट अपॉन dt। देखिए p x y z आपका x के बराबर है तो ये t के ही बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे d बाई dt और ये t ऑलरेडीज है तो दैट वैल्यू इज द t, ठीक। सेकंड में आ जाइए, q x नॉट y नॉट z नॉट और दिस इज द dy नॉट अपॉन dt। ये y के बराबर है, y नॉट के बराबर है, y नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर और फिर d बाई डी टी और फिर टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर मतलब तो दिस इज द टी स्क्वायर अपॉन 2t, मतलब t बाई 2। तो ये देख लीजिए दोनों क्या है, आपस में इक्वल्स नहीं है, नॉट इक्वल्स है, ठीक है। नॉट इक्वल्स है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो यूनिक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन सेम पैटर्न्स है तो यूनिक सॉल्यूशंस। अब जो है तो ये डी वाला ऑप्शंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है तो ये डी वाला भी ट्रू हो जाएगा, मतलब जो चारों ऑप्शंस थे आपके ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, ए बी एंड डी आर ट्रू, ठीक है। ये देख दैट इज द लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है। हर टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूर करना होगा क्योंकि एक आपको कंसेप्ट मिलाना है, पॉइंट्स को मिलाना है, तब जा करके आप इस तरह के फंडामेंटल कंसेप्ट को डेवलप कर पाओगे, प्रैक्टिस करके कर पाओगे 1 बाई 1 के लिए। तो कंडीशन मेन है कि कंडीशन यदि आपको मेन रिमेंबर है देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।